पैन इंडिया है, इसीलिए यहाँ के डॉक्टर्स को भी मैंने बुलाया है ताकि इनको मैं बताऊँ कि यहाँ क्या करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा कैंपेन है एंटी टोबैको कैंपेन। आज पटना के होटल पनाश में देश की प्रसिद्ध ENT डॉक्टर कल्पना नागपाल ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें पटना के कई ENT डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप के माध्यम से डॉक्टर कल्पना नागपाल ने बताया कि कैसे बिना सर्जरी के रोबोटिक इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा, आज के परिवेश में यह इलाज बहुत कम जगह मौजूद है, पर आज कई देशों में इलाज की पद्धति जारी है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक इलाज के माध्यम से बिना चीर फाड़ के किसी जख्म के किसी भी प्रकार का ENT ऑपरेशन किया जा सकता है, जो लोग काफी पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी इस इलाज की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। डॉक्टर कल्पना नागपाल ने कई तरीके की नाक, कान, गले की बीमारियों का सही उपाय और सही इलाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने वर्कशॉप में क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। So without discussing my CV or publications, I want to mention about this association which I recently formed, and it's basically it has lot of objectives. हम बहुत सारे जूनियर ENT डॉक्टर्स को मदद करना चाहते हैं कि ENT कोई मामूली सा स्पेशलिटी नहीं है। ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी बहुत ही बड़ा स्पेशलिटी है, आजकल डिमांड सब जगह वेस्टर्न कंट्रीज में भी टॉप फ्यू स्पेशलिटीज में आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे सुपर स्पेशलिटीज हैं। जैसे कान के रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने के लिए ओटोलॉजिस्ट होते हैं, सो दिस इज अ सुपर स्पेशलाइजेशन। उसके भी अंदर एक न्यूरो ओटोलॉजिस्ट कहते हैं, जो इनर ईयर रिलेटेड और ब्रेन स्टेम रिलेटेड डिजीजेस को ठीक करते हैं, सो दैट इज न्यूरो ओटोलॉजी। ऐसे ही लैरिंगोलॉजी है, ऐसे ही राइनोलॉजी है, ऐसे ही फेशियल प्लास्टिक्स है, ऐसे ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज का अलग से है, जैसे एंडोस्कोपिक सर्जन्स, लेजर सर्जन्स। कोऑगुलेशन टेक्नोलॉजी भी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो ENT डॉक्टर्स तो बहुत टाइम से जानते हैं, बट पब्लिक अवेयरनेस इतना नहीं है। और मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी रोबोटिक सर्जरी जो है, उसके इंडिकेशंस भी लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कौन से बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लाइक पेशेंट रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं, सर्जन रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तरह से हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक बेसिकली कैडेवर वर्कशॉप्स हम अरेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्जिकल स्पेशलिटी भी है। डायरेक्टली जाके पेशेंट्स पे ऑपरेट करना या एक्सपेरिमेंट करना ठीक बात नहीं है। तो इंडिया में हमारे पास ट्रेनिंग वर्कशॉप्स बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कैडेवर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट हैं तो ये चीज़ हमारे लिए प्लीज़ आप मीडिया में ये कन्वे करिए कि कैडेवर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है सीनियर डॉक्टर्स के लिए। जैसे मैं रोबोटिक सर्जरी और लोगों को सिखाना चाहती हूँ, लेकिन इंडिया में कैडेवर लैब्स बहुत ही ना के बराबर हैं। साउथ में फिर भी मिल जाते हैं, नॉर्थ में एक दो हैं, बट इतने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हो पाते। इसके अलावा सिमुलेशन लैब्स भी चाहिए। तो सिमुलेशन लैब्स न्यू टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए कुछ सिमुलेशन चाहिए, जैसे कोई पिग मॉडल है, पोर्सिन मॉडल कहते हैं इसको, या कोई और एनिमल मॉडल, एनिमल लैब्स, ये सब भी चाहिए होता है। एंड सिमुलेशन टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक भी सीखना है तो इसके लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग अलग होता है, सिमुलेशन मॉडल अलग होता है, जिसमें रेगुलर भी कहाँ जाके सीख सकते हैं, ये सब भी गाइडेंस हम देना चाहते हैं। अभी प्रेजेंटली जो WOI है, विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इसका एटलीस्ट 1500 मेंबर्स हैं, अभी एवरी डे ऐड हो रहे हैं। सो हम ये इससे बहुत खुश हैं कि बहुत सारे हम लोग कई मतलब वर्कशॉप्स के अलावा हम लोग इंटरनेशनल डॉक्टर्स को भी सिखाना चाहते हैं, उनको यहाँ बुला करके हमारा भी, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बट इसको डेवलप करने के लिए हमें फंड्स भी चाहिए। सो इसीलिए हम ट्यूटोरियल्स के माध्यम, लाइक हम लोग केन्या के स्टूडेंट्स, घाना के स्टूडेंट्स, मतलब अफ्रीका में, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही
मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग सिखा सकते हैं इनको, रशियन स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, नेपालीज को, बांग्ला को, तो इन सबको धीरे धीरे हम लोग एनरोल करना चाहेंगे। सो होपफुली विद इन 1 ईयर ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा और इसके फंड्स भी होपफुली भगवान की दया से आएंगे। तो इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि ENT इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉमन कोल्ड और सोर थ्रोट्स। अधिकतर पब्लिक यही सोचता है कि गले में दर्द है तो ENT स्पेशलिस्ट को फ़ोन कर लो, कॉमन कोल्ड है तो ENT स्पेशलिस्ट को फ़ोन कर लो। ठीक है, उसके लिए कर लिया है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है ENT आजकल जैसे ब्रेन फ्लूइड लीक है तो हम नेजल एंडोस्कोपिक सर्जरी, मतलब इसमें अंदर से दूरबीन डाल करके हम वो CSF लीक रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से कोई क्रेनियोटमी मतलब बड़ा सा इंसिशन, बड़ा सा कट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो इसी तरह हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी नोज के द्वारा निकाल सकते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है और हॉस्पिटल स्टे भी कम है। सो सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी में कोई जैसे हिमांजियोमा जैसी बीमारी जो खून की नाड़ियों का गुच्छा से बनता है, तो वो अगर बेस ऑफ टंग मतलब टंग के पीछे अगर हिमांजियोमा जैसे ट्यूमर है, नॉर्मली बहुत बड़ा कट देना पड़ता है गर्दन में और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूशंस का भी ज़रूरत है। हर एक हिमांजियोमा पेशेंट के लिए कहीं भी चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल में 3-4 बॉटल नागपाल है, ENT डॉक्टर है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। हमने रोबोटिक सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2017 में, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अभी नए इंडिकेशंस भी डेवलप हो रहे हैं, तो उसका आनंद मतलब आपको लेना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी के कई फ़ायदे हैं, इनके बेनिफिट्स हैं कि 3D विजन मिलता है सर्जन को और इन डेप्थ 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलता है और इन सर्जरीज़ में कोई कट्स फ्रंट में दिखाई नहीं पड़ता है, सब अंदर ही अंदर से होता है और इनएक्सेसिबल एरियाज, बहुत ही अंदरूनी वाली कोई ट्यूमर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है और इसमें कोई एक्स्ट्रा फीडिंग ट्यूब्स डालने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेकियोस्मी डालने का ज़रूरत नहीं है और ब्लड ट्रांसफ्यूशंस अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसके शुरू में इंडिकेशंस बहुत कम थे, अब तो हम लोग स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया में एस्टैब्लिश्ड बेनिफिट्स देखते हैं और ट्यूमर्स लाइक ट्यूमर्स ऑफ द बेस ऑफ द टंग, ट्यूमर्स ऑफ द टॉन्सिल, ट्यूमर्स ऑफ द एपिग्लॉटिस, इन सब को बहुत अच्छे आउटकम्स देते हैं। और जो ट्रेडिशनल सर्जरी में पेशेंट बहुत दुखी हो जाता है, उसका जबड़ा कटता है और उसके लिए काफ़ी ब्लड वगैरह अरेंज करना पड़ता है, काफ़ी लंबा सर्जरी होता है, इसका लर्निंग का बहुत अच्छा है। हम बहुत अपने जूनियर्स को ट्रेन करना चाहेंगे, हम कैडावर लैब्स और सिमुलेशन लैब्स वगैरह क्रिएट करके बहुत सारे जूनियर्स को रोबोटिक सर्जरी सिखाना चाहते हैं। और पटना से भी रिसेंटली किसी को यहाँ पर ट्यूमर था, तो वो यंग लड़का था 20 साल का, उसका शादी भी नहीं हुआ, वो नहीं चाह रहा था कि कोई स्कार हो, तो हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा अंदर से ही निकाला है उसको। सिमिलरली एक पेशेंट रिसेंटली पटना से आया जिसको हिमांजियोमा था, जो खून के गुच्छे से बनता है ये, और ये जीभ के पीछे मतलब लोअर बेस ऑफ टंग, लोअर BOT हिमांजियोमा, इट इज़ इम्पॉसिबल, आपको नॉर्मली ट्रेडिशनल सर्जरी से कट लेना पड़ता है और बहुत मेसी सर्जरी होता है क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग होता है इसमें, वेरेज रोबोटिक सर्जरी के वजह से पूरा निकाल सकते हैं और इसको पेशेंट बहुत खुश हो गया कि कोई कट भी नहीं लगा, कोई दर्द नहीं हुआ, एक दिन भी स्टे का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ ही घंटों में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी और भी कई बीमारियों में जैसे लिंगुअल थायराइड में या किसी को कीलॉइड टेंडेंसी है, कईयों का स्कार अच्छा नहीं है, मोटा स्कार बनता है तो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं रहता है, इवन सबमैंडिबुलर ग्लैंड निकालने के लिए हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, थायराइड भी निकाल सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। सो ऐसे कई सारे इंडिकेशंस हैं और ये हम खुशी से कहना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कई लोगों को इंडिया में ही सिखा सकते हैं। और हम एक और पर्पज से पटना में आए हैं, हमने रिसेंटली विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म किया है। इस एसोसिएशन को WAOI कहते हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखे हैं। जितने भी लेडी ENT डॉक्टर्स पैन इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको
रिक्रूट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 1500 मेंबर बना लिया। रिसेंटली हमने एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया 2 हफ्ते पहले, और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स दिए जिसमें सबको बेनिफिट मिला है। और हम हर महीने अभी इसी माध्यम में, जैसे WOI के थ्रू हम लोग क्विज शो भी रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपने PGs को, DNBs को, हर एक जना जूम लिंक के द्वारा उनको कम्युनिकेशन देंगे, और PGs आगे से बहुत अच्छे ENT डॉक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा फैकल्टी दिया जाएगा। और उनको सर्जरी में भी सिखाया जाता है, बिकॉज नॉर्मली सर्जिकल ट्रेनिंग इंडिया में इतना अच्छा नहीं है। बट हम आगे से ये बताना चाहेंगे कि कैडावर लैब्स में उनको सर्जरी हाथ पकड़ करके सिखाएंगे। तो WOI की काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग आपको शेयर करते हैं अभी, और इस माध्यम में हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं आगे भी। यहाँ कोई सेंटर खोलना सेक्टर की डॉक्टर श्रीमती कल्पना नागपाल पनास होटल में आज प्रेजेंट है। इसकी प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया गया था। शॉर्ट में मैडम का आदेश था कि एक वर्कशॉप टाइप का रखा जाए इनके NGO के माध्यम से, तो आज रखा गया है। अब मैं इनका परिचय विस्तृत आपको बता दूं कि भारत के पहली महिला डॉक्टर जो आपके सामने अभी दिखाई पड़ रही है, श्रीमती कल्पना नागपाल रोबोट सर्जरी के पहला डॉक्टर हैं, और इनको आप लोग ताली से ऐसी कीजिए कि बिहार जैसे पटना के राजधानी में आके आपको कुछ बताने आई हैं, देखने आई हैं। यहाँ के गरीब बच्चों या जो बेरोजगार हैं, नहीं दिल्ली पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पे सुविधा देंगी और ENT के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगी भी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दुख तो हमको हो रहा है कि इतनी बड़ी डॉक्टर पटना में आके और किसी को बढ़िया से प्रचार और जानकारी नहीं हो सका, क्योंकि मैडम के आदेशानुसार हम काम करता हूँ और मैं मैडम के कई वर्षों से जानने वाले और पारिवारिक सदस्य के रूप में भी हूँ। मैडम ने हमको कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो आप तमाम मीडिया के लोगों को, सारे लोगों को पता होगा कि मैं अपने काफ़ी बिजी कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि मैडम आई हुई थी यहाँ, इसलिए हम कहा कि जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पटना और बिहार वासियों को तब इसकी खबर लगेगी, अफसोस होगी, जब मैडम यहाँ से चली आएगी। हमको दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी देश की सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्रीमती कल्पना नागपाल के आने की सूचना किसी को नहीं है, और आज हम लोग बैठ के समझिए कि आप लोग बहुत लकी हैं कि इनके द्वारा जो कहे हुए जो मार्गदर्शन ENT से रिलेटेड जो मामले में अभी देंगी, उसका आनंद उठाइए और थैंक यू हम कहेंगे। आप लोग अपना आनंद लीजिए। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।